बेसिक टू एडवांस फ्री कोर्स विद एसएमसी का आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होने जा रहा है ऑल कैंडलिस्टिक पैटर्न्स विद लॉजिक्स के साथ। हम देखेंगे उस पैटर्न के अंदर कैंडल के क्या लॉजिक्स हैं, मतलब एक कैंडल किस तरह फॉर्म हो रही है, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि दो तरह की कैंडल्स होती हैं। आपने चार्ट्स पे देखा होगा, एक ग्रीन होती है एक रेड होती है, ठीक है। बुलिश, उनको ग्रीन कैंडल को बुलिश बोला जाता है और रेड कैंडल्स वाले को बेरिश कैंडल्स बोला जाता है। जो बुलिश कैंडल्स होती हैं वो मार्केट को उठाने का काम करती हैं, मार्केट को टॉप पे ले जाने का काम करती हैं, और बेरिश कैंडल्स होती हैं वो मार्केट को नीचे गिराती हैं। अब अब हम उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल्स हैं जिनकी बेस पे हम ट्रेड लेते हैं, जिनकी बेस पे हमें ट्रेड लेनी होती है कि हमें वो साइन होता है कि यहाँ से अब मार्केट ऊपर जा सकती है। और इसी तरह बेरिश कैंडल्स होती हैं, उनके हमें देखते हुए उनकी लॉजिक्स को समझते हुए हम ये डिसाइड करते हैं कि अब यहाँ से मार्केट जा सकती है। आपको ट्रेडिंग के अंदर टोटली, मतलब आपका जितना भी एनालिसिस होगा, जितना कुछ भी आप समझेंगे, जो कुछ भी आप उसके अंदर पढ़ेंगे, वो सारे के प्रोबेबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी होती है हमारी, कि हम उसको साइन देखते हुए हमें लगता है कि यार यहाँ से मार्केट जा सकती है, अब तो हम वहाँ पर ट्रेड ऊपर की ट्रेड प्लेस कर देते हैं लॉन्ग के लिए। और इसी तरह जहाँ पर हमें लगता है कि यार यहाँ से मार्केट गिर सकती है, कैंडल्स को देखते हुए, वो हो सकता है टेक्निकल एनालिसिस करते हुए या फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए, तो उस बेस पे लेते हैं। कैंडलस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी ट्रेड लेने के अंदर। ट्रेड जब भी हम प्लेस करते हैं हम कैंडल्स को लाजमी देखते हैं, कैंडल्स की साइकोलॉजी को लाजमी समझते हैं। जब आपको अच्छी तरह पता होगा कैंडल्स किस तरह फॉर्म हो रही है, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, तो आपके लिए ट्रेड प्लेस करना इजी हो जाएगा और प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। बिगिनर का यही इशू होता है, वो हर जगह पे ट्रेड लेना स्टार्ट कर देता है। वो जो कैंडल्स होती हैं ना, उसकी फॉर्मेशन को नहीं देखता, उसकी साइकोलॉजी को नहीं समझता, वो ट्रेड प्लेस करता जाता है, लॉस करता ही रहता है, और लास्ट में उसका कैपिटल ज़ीरो हो जाता है। आज हम इसी तरह कैंडल्स को पढ़ेंगे। बुलिश कैंडल्स कौन सी हैं और बेरिश कैंडल्स कौन सी हैं जो मार्केट को नीचे गिरा रही हैं, बुलिश कैंडल जो मार्केट को ऊपर उठा रही हैं। यहाँ पे सेंटर में मैं एक लाइन लगा देता हूँ, वर्टिकल लाइन लगा देता हूँ, ताकि इस साइड पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं बुलिश कैंडल्स को शो करूँगा, ठीक है, समझ आ रही। और ग्रीन के साथ उनको डिनोमिनेट करूँगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी बुलिश कैंडल्स, ठीक है, बुलिश कैंडल स्टिक्स, बुलिश कैंडल स्टिक। और इसी तरह दूसरी साइड पे आ जाते हैं हम। यहाँ पर जितनी भी कैंडल्स मैं शो करूँगा, जितनी भी बनाऊँगा, वो कौन सी होंगी, वो सारी बेरिश होंगी, ठीक है, जो मार्केट को नीचे गिरा रही हैं, बेरिश कैंडल स्टिक्स, कैंडल स्टिक्स, ठीक है। बुलिश कैंडल जो हमारे पास फर्स्ट कैंडल आती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, वो हमारे पास आता है हैमर कैंडल। हैमर कैंडल बनती किस तरह, अब वो आपकी देखते हैं फॉर्मेशन उसकी किस तरह होती है। मार्केट यहाँ पर होती है ओपनिंग, ठीक है, ओपन होके वो नीचे जाती है मार्केट, ऐसे नीचे जा रही है, इस पॉइंट तक आई है, ठीक है, मार्केट यहाँ तक आई है। मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ से चली और यहाँ तक मार्केट आई, बट यहाँ सेलर्स ने जो पुट की है ना एफर्ट नीचे को लगाने के लिए, अब क्या करती है, बायर्स आ जाते हैं यहाँ पर। बायर्स क्या करते हैं, वो अपनी एफर्ट पुट करते हैं, उस स्टॉक को बाय करते हैं और मार्केट को ऊपर ले जाकर उसकी ओपनिंग पॉइंट से ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं। क्या करते हैं, ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं, मतलब कैंडल की जो सी क्लोजिंग हो जाती है वो क्या हो जाती है, अपनी ओपनिंग पॉइंट से। यहाँ पर हमारी ओपनिंग थी मार्केट की, बायर्स सेलर्स आई, सेलर्स ने क्या किया, मार्केट को नीचे धकेला, इस पॉइंट तक लाए स्पेसिफिक, बट वो इतने पावरफुल नहीं थे सेलर्स, तो बायर्स आ गए। बायर्स ज़्यादा पावरफुल थे, उन्होंने क्या किया, मार्केट को यहाँ से उठा के यहाँ पर ऊपर ले गए, जहाँ से उसकी कैंडल की ओपनिंग हुई उस जगह से ऊपर लेकर वहाँ पर जाके वहाँ पर उन्होंने मार्केट को क्लोज करवा दिया। ये स्पेसिफिक किसी भी टाइम पे देख लेना, या 1 मिनट पे, 5 मिनट पे, या जितने मर्जी टाइम फ्रेम पर, ठीक है। अब उसकी वैल्यू सेम वही है, इंपॉर्टेंस उसकी वही है। बायर्स ने अब यहाँ पर हमें क्या शो हो रहा है, इस कैंडल में हमें शो हो रहा है कि जो बायर्स थे वो ज़्यादा पावरफुल थे। जब बायर्स ज़्यादा पावरफुल हैं तो जारी बात है हम क्या करेंगे, बाय साइड की ट्रेड लेंगे। क्या लेंगे, बाय साइड की ट्रेड लेंगे। इस कैंडल को क्या नाम देते हैं हम, हैमर कैंडल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, हैमर बोलते हैं। हैमर मतलब हथौड़ा, हथौड़ा,
जिसका मतलब जोर लगाते हैं, जिसके जरिए हम किसी चीज़ को कूटने का काम करते हैं, पावर है इसके अंदर, ठीक है। अब ये हमें इसका लॉजिक का पता लग गया, बट अब हमें इसकी एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ, कि यार अब हर जगह पे हम इस तरह के कैंडल बन रहे हैं कि हम बाई साइड की ट्रेड लेंगे, नो, ऐसा नहीं करेंगे। अब हमें इसकी असल कंफर्मेशन चाहिए, तो क्या करेंगे, हम वेट करेंगे, एक और कैंडल बनने का वेट करेंगे। अगर नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देती है बुलिश, मतलब मार्केट ऊपर जाने जाए और ऊपर ही क्लोजिंग दे दे इस कैंडल से ऊपर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अपनी बाय साइड की ट्रेड प्लेस कर देंगे यहाँ से, ठीक है। और ये हमारा एसएल हो जाएगा और ऊपर हमारा टारगेट वो आगे आएगा रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, वो आपको समझाया जाएगा बड़े अच्छी तरीके से, डोंट वरी। आप पहले बेसिक को समझें, समझ आ गई, ये हमें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन होगी। अब इस कैंडल के काम करने का, हैमर कैंडल के काम करने का, मार्केट उठाने का काम करने के चांसेस ज़्यादा हो चुके हैं। हमें हमेशा बिगनर को क्या करना है, कंफर्मेशन के साथ ट्रेड अपनी लगानी है, ताकि उसका लॉस कम से कम हो। ये आपने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लाजमी लेनी है। उससे नेक्स्ट कैंडल क्या है, बुलिश कैंडल बने और स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बने, तो देन हमने बाय साइड की ट्रेड प्लेस करनी है। ये हमारी थी कौन सी, हैमर, बुलिश। अब इसी के ऑपोजिट आ जाएगी हमारी दूसरी, वो क्या होगी, शूटिंग स्टार, जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसे, शूटिंग स्टार, जो मार्केट के टॉप पे बनती है, मार्केट के टॉप पे बनती है। अब क्या होगा, मार्केट है वो ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब यहाँ से ओपनिंग हुई, ऊपर गई, अब क्लोज ही नहीं कर पाती, बायर्स नहीं गए, मार्केट को ऊपर लेकर गई, बट सेलर्स हावी हो जाते हैं। सेलर्स क्या करते हैं, उसको कैंडल को नीचे क्लोज करवा देते हैं। मार्केट अब कहाँ तक गई, यहाँ से ओपनिंग होकर यहाँ तक गई, अब वहाँ से सेलर आ गए, सेलर ने नीचे एफर्ट पुट की और मार्केट को यहाँ पर क्लोज करवा दिया। अब इसका कलर मैं कर देता हूँ जी रेड, ताकि आपको सही पता लग जाए, ठीक है, समझ आ रही है बात की। ये हमारे पास रेड कैंडल, जो बेरिश कैंडल जिसको बोलते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इस कैंडल को क्या नाम दिया जाता है, इस कैंडल का नाम है शूटिंग स्टार। इस कैंडल का क्या नाम है, आप अपना वो रजिस्टर वगैरह लें और वहाँ पर नोट करते जाएं हर एक कैंडल के नेम को और साथ साथ और उसकी फॉर्मेशन को। शूटिंग स्टार बोलते हैं इसको। ये कहाँ पर बनेगी, मार्केट के टॉप पे बनेगी। अब हम इनकी एग्जांपल भी देखते हैं, चार्ट के ऊपर, लाइव के ऊपर, हैमर और कहाँ पे बनी, जो बुलिश कैंडल्स है ना, ये भी आज समझ लें एक और बात, बुलिश कैंडल है वो चार्ट के बॉटम पे बनेगी, मतलब नीचे बनेगी, और जो बेरिश कैंडल्स हैं वो हमेशा चार्ट के टॉप पे बनेंगी। बॉटम और टॉप का क्या मतलब है, वो आपको यहाँ पर मैं अभी दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक चार्ट ओपन हुआ है, ठीक है, हमारे पास ये क्या है, एक चार्ट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आ जाएं, आप इधर देख लें, ठीक है, ये चार्ट है, मार्केट क्या कर रही है, ऊपर से नीचे फॉल कर रही है। चलो हम पहले ये बेरिश कैंडल की देख लेते हैं। ये देखें, मार्केट टॉप पे थी, मार्केट ऊपर जा रही थी, ऊपर जा रही थी, ये मार्केट का टॉप है ऊपर का। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, शूटिंग स्टार बन रहा है, ये देखो, नजर आ रहा है आपको शूटिंग स्टार, समझ आ गई बात की, ठीक है, शूटिंग स्टार बन रहा है। क्या कहा था आपसे, बेरिश कैंडल्स हैं जो सी, वो चार्ट के टॉप पे बनेंगी। जब वो कैंडल्स की फॉर्मेशन होगी, फिर हम यहाँ से चांसेस क्या है मार्केट के गिरने के। ये देखो कितनी फिर मार्केट नीचे डाउनफॉल करेगी मार्केट, ठीक है, ये देखो कितना अच्छा हमें मूवमेंट मिला है, समझ आ रही है बात की। अब हमने बात की थी बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल्स कहाँ पे बनेंगी, वो हमेशा चार्ट के बॉटम पे बनेंगी। कहाँ पे बनेंगी, चार्ट के बॉटम पे बनेंगी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, आपको ये देखें, यहाँ पर ये छोटा सा नज़र आ रहा है आपको, हैमर नज़र आ रहा है, बड़ी कलर मैटर नहीं करता, कलर मैटर नहीं करता, हमने सिर्फ कैंडल की साइकोलॉजी को समझना है, कैंडल्स की साइकोलॉजी को हमने समझना है। यहाँ पर देखें, अब इसे इग्नोर कर दो आप, चलो ये छोड़ दो आप, अगर वो कंफ्यूज आपको हो रही है तो कलर की वजह से, हम इसको देख लेते हैं। ये देखो हैमर बन रहा है, ठीक है, ये देखो हैमर बन रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, मार्केट इसके ऊपर अगली हमें अगर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए तो मार्केट इसके ऊपर, इसके हाई के ऊपर क्लोज कर दें। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लॉन्ग की ट्रेड प्लेस करेंगे, यहाँ हम लॉन्ग की ट्रेड प्लेस कर देंगे, समझ आ रही है, ओहो,
और एसएल कहाँ पे होगा, हैमर का लो हमारा एसएल होगा, और 1:2 के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से हमारा यहाँ पे टारगेट होगा। और फिर भी हमें अगर ट्रेल करते जाएं तो मार्केट, ये देखो कितना बड़ा मूवमेंट हमें मिल गया। ये देखो, ये देखो, अगर हमने ऐसे लगाया होता है $8 लॉस के ऊपर, और प्रॉफिट हमारा ये देखो कितना आ रहा है, $7 के पास आ रहा है हमारा। समझ आ रही है इस बात की? इजी है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है इसके अंदर। बहुत इजी वर्डिंग में आपको समझा रहा हूँ ताकि आप इनको समझ सकें, इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, आपको कोई मुश्किल ना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट कैंडल की तरफ। नेक्स्ट कैंडल हमारे पास जो सी है वो हैंगिंग मैन। वो कौन सी है हमारे पास? हैंगिंग मैन। बेरिश साइड पे देखते हैं हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन बनेगी चार्ट के टॉप पे बनेगी, इस तरह की होगी, ये फॉर्मेशन होगी उसकी। ठीक है, मतलब क्या, मार्केट यहाँ से चली, यहाँ से ओपन हुई और नीचे चलती गई, ज़्यादा नीचे आई, फिर क्या हुई, अब मार्केट बायर्स ने थोड़ी सी एफर्ट पुट की, थोड़ी सी एफर्ट पुट की, बट सेलर्स फिर भी हावी थे। सेलर्स फिर भी हावी थे। क्यों? सेलर कैसे हावी थे, ये देखो, यहाँ से ओपनिंग की उन्होंने यहाँ से, और तो मार्केट को यहाँ पे लेकर गए, यहाँ से फिर थोड़े से बायर्स ने थोड़ी सी एफर्ट पुट की, तो यहाँ पे क्लोजिंग करा दी। आज यहाँ से हमें क्या शो हो रहा है, सबसे ज़्यादा तो सेलर्स ही है ना, सेलर्स ने ज़्यादा एफर्ट पुट की है, तो इसीलिए इस तरह के कैंडल्स बना दी। ये हमारे पास क्या कहलाती है, हैंगिंग मैन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हैंगिंग मैन। ये कहाँ पे बनेगी, चार्ट के, हमें जो भी बेरिश कैंडल्स हैं वो चार्ट के टॉप पे बनेंगी, जो भी बुलिश कैंडल्स हैं वो चार्ट के बॉटम पे बनेंगी। इस बात आप क्लियर कर लें, अच्छी तरह समझ लें, दिमाग में बिठा लें इस चीज़ को। इस कैंडल का क्या नाम है अब हमारे पास, इस कैंडल को हम बोलते हैं हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन कहाँ पे बनेगी, चार्ट के और टॉप पे बनेगी। समझ आ गई? अब इसी तरह हम ऑपोजिट साइड पे आ जाते हैं, वो हमारे पास है जी इन्वर्टेड हैमर। वो कौन सी है हमारे पास, इन्वर्टेड हैमर। इस तरह के कैंडल, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने के लिए आसानी हो। ठीक है, अब ये कहाँ पे बनेगी, ये चार्ट के बनेगी बॉटम पे। बार बार मैं लफ्ज़ ये बोल रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इजी रहे आपको समझने के लिए। ये कहाँ पे बनेंगी, बुलिश कैंडल्स हमेशा चार्ट के बॉटम पे बनेंगी, और जो सी हमारे पास दूसरी होंगी बेरिश कैंडल, वो चार्ट के टॉप पे बनेंगी। अब हम इसकी लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। मैं आपको किसी और चार्ट पे ले जाता हूँ, ताकि अब इसको नाम आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप नोट कर लें इजीली। इसका नाम क्या कहते हैं हम, इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, समझ आ रही बात की? किसी और चार्ट पे ले जाता हूँ, वहाँ पर आपको ना ये दिखाता हूँ मैं। अब ये आ जाए जी, हमने क्या पढ़ा था, हैंगिंग मैन चार्ट के कहाँ पे बनेगी, टॉप पे बनेगी। चार्ट के कहाँ पे बनेगी, टॉप पे बनेगी। कलर डजेंट मैटर, फिर भी आपको मैं कोशिश करता हूँ उसी कलर की कैंडल्स आपको दिखाऊं ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, ये देखो। ठीक है, ये नज़र आ रहा है आपको, ये वाला। किसी और चार्ट पे ओपन करता हूँ यार, वो चार्ट वर्किंग नहीं कर रहा नेट स्लो होने की वजह से ना। यहाँ पर ये आ बन रहा है, पर आपको मैं वैसे ही कैंडल से शो करवाता हूँ, लाइव आपको शो करवाता हूँ ताकि आपको ना पता हो, आपके लिए इजी अंडरस्टैंड करना। ये देखो, ये नज़र आ रही कैंडल मुझे, चल ठीक है, समझ। हैंगिंग मैन बिल्कुल उसी तरह की है। और फिर देखो क्या हुआ, मार्केट उसका जब लो तोड़ा, लो जैसे तोड़ा उसने, और हमने ट्रेड यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड करनी, शॉर्ट की ट्रेड प्लेस कर देनी, और हमारा एसल जोन सा होगा इस कैंडल के प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर होगा। और ये हमारे पास देखो कितना बड़ा टारगेट आ चुका है, वो ये आ गया मैक्सिमम, ये 7 तक आ गया हमारे पास टारगेट। देखो कितना अच्छा टारगेट हमें मिला। समझ आ रही? अब इसी तरह ही हम दूसरी साइड पे आ जाते हैं, बुलिश जो हमने पढ़ा है और जिसका नाम इन्वर्टेड हैमर है। इन्वर्टेड हैमर को हम देख लेते हैं, यहाँ पर ही आपको मिल जाएगी। ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम चार्ट के पास पास ही रहते हैं। ये देखो जी, आपको इंशाल्लाह सब समझ आएगी, और आप बेसिक टू एडवांस अच्छी तरह सब कुछ समझ जाएंगे, बेफिक्र हो जाएंगे। हाँ जी, नज़र आ रहा है, ये रहा, ये कैंडल, ये देखो इन्वर्टेड है। ठीक है, यहाँ पर आई, जैसे इसका हाई टूटेगा,
मतलब क्या इस कैंडल का ये हाई टूटेगा और इसका लो हमारा एसल होगा और ये हमें अच्छा टारगेट मिल चुका है। ये देखो वही 1:3 7 के हिसाब से हमें अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है। यहाँ पे भी समझ आ गई है, मुश्किल तो नहीं है, होपफुली आपको समझ आ रही होगी। अब हम अपनी नेक्स्ट कैंडल पे चलते हैं। यहाँ पर आ जाओ। नेक्स्ट कैंडल हमारी होगी ड्रैगन फ्लाई डोजी। डोजी के ये बड़ी पावरफुल है, ये मैं कहता हूँ ना बहुत पावरफुल है। इसके जो असरात है ना मार्केट में काफ़ी लॉन्ग टाइम चलते हैं इसके। इस तरह का होगा, बिल्कुल स्मॉल सी बॉडी होगी, बिल्कुल स्मॉल सी बॉडी होगी और विक कितनी होगी, बड़ी सी विक होगी। ये हमारे पास क्या है, इस कैंडल को नाम दिया जाता है जी ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। अब इसी तरह ही ऑपोजिट में किस तरह की होगी, बैरिश के केस में किस तरह की होगी, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। वो उसमें इस तरह की होगी। इस तरह हमारे पास आएगी दूसरी ग्रेस्टन डोजी बैरिश केस में, ठीक है। चार्ट पर आपको दिखा देते हैं इस तरह, ताकि आपके लिए इजी हो जाए समझना। ये वहाँ पे चार्ट ओपन कर रहा है, ऐसे करता हूँ, बेटर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, कहीं पे भी हमें नज़र आ जाए। लाइव चार्ट पे आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देख लें, ठीक है, नज़र आ रही है। आपको पहले बताया कलर डजेंट मैटर, कलर मैटर नहीं करता कि कलर किस तरह का, बस हमने कैंडल की साइकोलॉजी को समझना है, कैंडल्स को समझना है कि कैंडल क्या हमें बताना चाह रही है, ठीक है। यहाँ पे ये देख लो, ये रही, ठीक है। ये देख लो, ये देख लो, ठीक है, नज़र आ रही है। ये बुलिश केस में और बैरिश केस में दोनों आपको एग्जांपल दिखा दी, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट कैंडल जो आती है, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है बुलिश मारुबुजू और बैरिश मारुबुजू। बैरिश केस में और ये बुलिश केस में मारुबुजू। अब इनके रिजल्ट देख लेते हैं। ये देखो, ये हमारे पास आई बुलिश, नज़र आ रहा है। ये देखो बिल्कुल जिसके साथ विक्की ना हो, बिल्कुल हो भी तो बिल्कुल स्मॉल सी हो, बिल्कुल छोटी सी हो तो चलेगा, कोई मसला नहीं, इतना कुछ चलेगा। ये हमारे पास बुलिश मारुबुजू, ये देखो स्ट्रॉन्ग सी, सेलर से हावी थे मार्केट के अंदर, ठीक है। और क्या हुआ, रिजल्ट हमें क्या मिला, ये देखो आपके सामने, ठीक है। इस तरह अब दूसरा बैरिश मारुबुजू देख लेते हैं। ये देखो स्ट्रॉन्ग सी, स्ट्रॉन्ग कैंडल, ठीक है, नज़र आ रहा है। ये हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब कैंडल की इम्पोर्टेंट है ये वाली कैंडल हमारे पास, बुलिश मार्बुज़ और बैरिश मार्बुज़। इसके रिजल्ट हैं वो हमें बहुत ज़्यादा ट्रेड के अंदर हेल्पफुल होते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं मार्केट में वहाँ से गिरने और ऊपर जाने के, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कौन से, डबल कैंडलस्टिक जिसमें दो कैंडल्स बनती हैं और उसकी वजह से कोई पैटर्न बनता हो। अब बुलिश किकर, ये एक पैटर्न है, मार्केट क्या कर रही है, फॉल कर रही है, इस तरह नीचे गिर रही है। एक केस आता है, एक जगह ऐसी आती है, एक जोन ऐसा आता है जहाँ पर इस तरह रेड कैंडल बनती है, बट उसके बाद अगली जो नेक्स्ट कैंडल है वो ग्रीन स्ट्रॉन्ग बनती है। क्या स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है और उसके ऊपर क्लोज करती है और इस तरह ऐसे लगता है जैसे कि किक मारी हो। जैसे फुटबॉल को हम किक मारते हैं ना, तब जब हम उससे किक मारेंगे वो कितनी दूर जाकर गिरती है, इसी तरह इसी केस में होगा। ये क्या करेगी, ये मार्केट को किक कर रही है, रेड कैंडल बुलिश को किक कर रही है, जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह ऐसा लग रहा है जैसे किक लग रही हो। ये ये बेरिश कैंडल है और नेक्स्ट बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल, और इस तरह लग रहा है जैसे कोई किक मारी। अब इसी तरह ऑपोजिट केस में क्या होगा, मार्केट इस तरह ऊपर जा रही है, ठीक है। एक केस आता है, मार्केट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग
रेड कैंडल बना देती है इस तरह। ठीक है, कलर मैं चेंज कर देता हूँ इसका, इस तरह। ठीक है, बना देती है। अब इससे क्या हो रहा है शो, ये हमारे पास क्या कराएगी, बैरिश किकर क्या कहलाएगी, ये हमारे पास बैरिश किकर कहलाएगी। मतलब क्या, मार्केट को यहाँ से सेलर्स ने अपने कंट्रोल में कर लिया है। सेलर्स ने क्या कर लिया, मार्केट को अब अपने कंट्रोल में कर लिया है, बैरिश किकर। ठीक है, समझ आ रही है बात, मुश्किल तो नहीं है, इजी है यार, बहुत इजी है, बस समझो इसे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है पैटर्न कैंडलस्टिक का, वो आता है जी बुलिश किकर। ये हमने पढ़ लिए, बैरिश किकर हमने पढ़ लिए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है बुलिश इंगल्फिंग। वो कौन सा है, बुलिश इंगल्फिंग। मार्केट इस तरह फॉलो कर रही है नीचे, ठीक है, फॉलो करती आ रही है। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक स्मॉल सी छोटी सी रेड कैंडल बनती है। क्या बनती है, रेड कैंडल बनती है। ठीक है, छोटी सी इस तरह। ठीक है, सीधे हो जाओ, विंगे ही हो गया ये। ठीक है, इस तरह। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, बुलिश कैंडल बनती है हमारे पास। इसके बाद ये वाली। ठीक है, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ईजी हो जाए आपके अंडरस्टैंड करना, इस तरह। अब ये क्या कर रही है, प्रीवियस कैंडल को इंगल्फ कर रही है ना, निगल रही है, निगलना। इंगल्फिंग का मतलब होता है ना निगलना, किसी चीज़ को निगल लेना। ये क्या करेगी, प्रीवियस कैंडल को निगल लेगी। ये देखो, निगल लिया ना, खा लिया। अब यहां से क्या साइन मिल रहा है कि जो बायर्स हैं उन्होंने सेलर्स को निगल लिया है, सेलर्स को इंगल्फ कर लिया है। यहां पर बायर्स अब स्ट्रोंग हो गए हैं, अब ज़्यादा चांसेस है मार्केट अब यहां से क्या करेगी, मार्केट यहां से ऊपर जाना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, समझ आ रही है बात की, मुश्किल तो नहीं है। अब बैरिश केस में क्या होगा, बैरिश केस में क्या होगा, छोटी सी ग्रीन कैंडल बनेगी, बट उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आएगी, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आएगी, जो प्रीवियस कैंडल को इंगल्फ कर लेगी, निगल लेगी। क्या करेगी, निगल लेगी। इस केस में क्या होगा, मार्केट ऊपर जा रही होगी इस तरह, फिर एक जून आएगा ऐसा जहां पर क्या होगा, मार्केट बिल्कुल छोटी सी बनाएगी, बुलिश कैंडल। अब उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल आएगी वो स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल आएगी, जो उसको प्रीवियस बुलिश कैंडल को निगल लेगी। तो वहां से अब मार्केट के रिवर्स होने के चांसेस हैं, और मार्केट वहां से वापस से नीचे जा सकती है। इस कैंडल को क्या नाम देते हैं, इस कैंडल को हम नाम देते हैं बेरिश इंगल्फिंग का। समझ आ रही बात की, बेरिश इंगल्फिंग, गल्फिंग। और उसका क्या नाम होगा, बुलिश इंगल्फिंग। सिंपल, इसमें कौन सी मुश्किल है। बुलिश इंगल्फिंग, समझ आ रही है बात की। अब हम इसकी लाइव जाकर चार्ट के ऊपर हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ जी, सबसे पहले हमें मिल गया बुलिश इंगल्फिंग, ये देखो। ओहो, ठीक है, मार्केट फॉल कर रही है, फॉल कर रही है इस तरह, नीचे आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, बुलिश इंगल्फिंग बन गई हमारे पास। बुलिश इंगल्फिंग बन गई, बाई साइड की ट्रेड हम प्लेस यहाँ से कर सकते थे, और हमारे पास टारगेट, ये देख लो आपके सामने कितना अच्छा टारगेट मिल रहा है। ये देखो, एसएल हमारा कहाँ पे होगा, जस्ट इस कैंडल के लो पर। ये देखो कितना बड़ा टारगेट, 1 = 9 रिस्क रिवार्ड रेशो से मिले। मतलब अगर हमारा एक एसएल $1 पे लगा होता तो $1 हमारा लॉस हो, तो बदले में हमें कितना रिवार्ड मिल रहा है, $9 रिवार्ड मिल रहा है, छोटा तो नहीं है ना। अब इसी तरह हम इसके ऑपोजिट आ जाते हैं। अब ऑपोजिट ये मिलेगी, ये डबल पैटर्न में मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास ये वाला एक कैंडल स्टिक। ये देखो, ठीक है, मार्केट ऊपर गई इस तरह, ऊपर थोड़ी सी फॉल की इस तरह, उसके बाद क्या हुआ? नीचे डाउन,
समझ आ रही है बात की। यहाँ से प्रीवियस मार्केट डाउन होगी, यहाँ पे देख लो, बाद में आपको बताए जाएंगे किस जोन पे आपने बाय करना। ये रहा, ये देखो, ये देखो, इसने तो दो तीन कैंडल को इंगल्फ कर लिया। ठीक है, जितनी ज़्यादा कर ले और अच्छा है। ठीक है, मैक्सिमम वन कैंडल भी होगी, चलेगा हमारे लिए। ठीक है, ये हमारे पास पैटर्न कितना अच्छा काम कर रहा है, खुद अंदाज़ा लगा लो। समझ आ रही, बैरिश इंगल्फिंग। अब हमारे पास आता है दूसरा पैर, इसके बाद जो पैटर्न आता है, तीसरा पैटर्न हमारे पास, वो कौन सा है जी? वो है हमारा बैरिश हरामी। बैरिश हरामी। मार्केट इस तरह ऊपर जा रही है। ठीक है, मार्केट जल्दी जा रही है। कोई स्पोर्ट जोन आया, कोई स्पेसिफिक जोन आया, वहाँ पे क्या किया मार्केट ने? इस तरह एक ग्रीन कैंडल थी, ग्रीन कैंडल थी। ठीक है, हमारे पास मार्केट ऊपर चलती जा रही थी, ऊपर जा रही थी। अब इसके बाद क्या हुआ? एक छोटी सी माइनर सी, मतलब माइनर कह लो कि छोटी सी कह लो, कैंडल रेड बनती है इस तरह। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, समझ आ गई बात की? इस तरह कैंडल बनती है लाइक दिस से कि इन्वर्टेड बेबी, मतलब पेड़ के अंदर बच्चे का होना उल्ट। अब उल्ट हो जाएगा इस केस में। इसमें सबसे पहले आपको ना बुलिश समझा देता हूँ, ताकि आपको ना पता लग जाए बुलिश हरामी, फिर आपको ये समझना इजी हो जाएगा। इस केस में क्या होता है कि मार्केट, इसको मैं कॉपी करता हूँ इस कैंडल को। यार क्या हो रहा है? ठीक है, मार्केट क्या हो रही थी? मार्केट नीचे गिर रही थी इस तरह। ठीक है, एक जोन आता है स्पेसिफिक, वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सी रेड कैंडल, बड़ी कैंडल बनती है। और उसके बाद जो सी नेक्स्ट कैंडल हमारे पास बनती है, जो हमारे पास अगली कैंडल आएगी, वो हमारे पास किस तरह की होगी? वो बिल्कुल छोटी सी होगी, ग्रीन, इस तरह। लाइक दिस के बेबी, बेबी होता है ना, पेड़ के अंदर बच्चा होता है, बेबी लाइक दिस। ये देखो, मैं आपको ये करके भी दिखा देता हूँ वैसे, इस तरह करके पेड़ में जिस तरह बच्चा हो। ठीक है, समझ आ रही बात की? अब इसको हम क्या बोलते हैं? बुलिश हरामी बोलते हैं, बुलिश हरामी इस कैंडल को, बुलिश हरामी। इसने ऑपोजिट आ गई, ये हमने ऑपोजिट पहले समझ, अब ये आपको समझना इजी हो जाएगा। ठीक है, इन्वर्टेड मतलब उसके इन्वर्ट, मतलब उल्ट होना उसके। इस केस में फिर अब यहाँ से क्या चांसेस है मार्केट के ऊपर जाने के, इस पैटर्न के बाद। ठीक है, मार्केट इस तरह ऊपर जाएगी। चल, अब इस केस में क्या होगा जब इस तरह आएगी? अब इसको कैंडल के नाम में लिख देता हूँ ताकि आप नोट कर लें। बारिश हरामी। ठीक है, अब ये जब पैटर्न आएगा उसके बाद क्या चांसेस हैं मार्केट के गिरने के चांसेस हैं। मार्केट यहाँ से फॉल कर सकती है। समझ आ गई बात की? अब इसके हम लाइक चार्ट पे जाके एग्जांपल्स को देख लेते हैं, बुलिश और बैरिश हरामी। नज़र आ रहा है? ठीक है, बड़ी सी कैंडल, कोई पैटर्न बन रहा है, ये देखो। ठीक है, बड़ी सी कैंडल, रेड कैंडल, उसके बाद इस तरह है, इस तरह लगे जैसे कि बेबी नहीं होता, बेबी लाइक दिस, बेबी पेड़ के अंदर बच्चा, पेड़ बाहर निकला होता है इस तरह। ये देखो कितना अच्छा रिजल्ट आपके सामने मिलता है। यहाँ पर आप ट्रेड प्लेस करते बाय साइड के लिए, इसके हाई से यहाँ से, और लो का हमारा एसल होता। और तो ये देखो कितना अच्छा टारगेट हमें नज़र आ रहा है, कितना अच्छा टारगेट है। 108.6 का हमें टारगेट मिला है। इसी तरह हम उल्टे चले जाते हैं, बैरिश आरामी के केस में आ जाते हैं।
अब यहाँ पे ही ज़्यादा दूर नहीं लेके जा रहा मैं चार्ट पे, ताकि आप अगर देखना भी चाहें ना लाइव तो देख सकते हैं। ये देखो ये नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। ठीक है, ऊपर गई ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग सी बड़ी सी बनी, उसके बाद छोटी सी माइनर सी छोटी सी हमारे पास रेड कैंडल बने, और ये देखो कितना अच्छा हमें रिजल्ट मिल गया। 1 इक्वल टू हमारा टारगेट होता है 1 इक्वल टू 2 के रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ, जो हमारा से रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट हो जाती है हमारी बस। और फिर भी हमें ये देखो कितना अच्छा टारगेट मिल गया। अब हम अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ आते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है वो हम देखते हैं पीर्सिंग लाइन। पीर्सिंग लाइन, ठीक है। मार्केट इस तरह डाउनफॉल में आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। एक जोन आता है, स्पॉट जोन हो सकता है, ओ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वहाँ पर हमारे पास ये छोटी होगी, यहाँ से मैं इस कैंडल को कॉपी कर लेता हूँ। छोटी सी कैंडल होगी, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल हमारे पास होगी ग्रीन, उस ग्रीन कैंडल में क्या होगा, उस ग्रीन कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल का 50% या 50% अबव क्लोजिंग करे। अगली जो हमारी बुलिश कैंडल आएगी, मार्केट है नीचे फॉल कर रही है, रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक छोटी सी जो प्रीवियस कैंडल का 50%, यहाँ पर 50 है ना प्रीवियस कैंडल का, उससे ऊपर क्लोजिंग करे या उसके 50% पर क्लोजिंग करे। समझ आ रही है बात की? या वहाँ पर करे या उस 50% से थोड़ी सी अबव ऊपर क्लोजिंग करे। वो हमारे पास पैटर्न क्या होता है, उस पैटर्न का क्या नाम है, पियर्सिंग पैटर्न कहलाता है हमारे पास। PITRC, पियर्सिंग लाइन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, पियर्सिंग लाइन भी बोलते हैं। अब यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट की पॉसिबिलिटी है मार्केट यहाँ से ऊपर को चली जाए। अब इसी के ऑपोजिट दूसरा जो हमारे पास वो केस क्या होगा, मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पर ये मैं कैंडल उठा लेता हूँ, पहले कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइम बच जाए, ठीक है। ऊपर जा रही है मार्केट, तो वहाँ पर एक ये पैटर्न बनेगा इस तरह। कैंडल ही कॉपी होके उधर चली गई, दो में नहीं चकनियाँ सी, एक ही चकनी है। समझ आ गई इस चीज़ की, 50% या 50 से अब इस केस में क्या होगा, इस केस में उसके ऑपोजिट, मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट उसके बाद क्या करे, इस तरह हमारे पास है कैंडल या 50% या 50% से ज़्यादा नीचे क्लोजिंग करे बॉडी के साथ, और फिर मार्केट के यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी है, अब मार्केट यहाँ से नीचे फॉल कर सकती है इस तरह करके। समझ आ गई बात की, मार्केट यहाँ से फॉल कर सकती है। अब इसको क्या नाम देते हैं हम, बताओ क्या नाम देते हैं, डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर बोलते हैं इस कैंडल को, ठीक है, बेरिश केस में डार्क। अब यहाँ से क्या चांस है, मार्केट के नीचे गिरने के चांसेस हैं। अब इसकी लाइव एग्जांपल हम देख लेते हैं कहीं पे। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ना लाइव के पास पास ही मिल जाए चार्ट के ना, आप ओपन भी करें, चेक करना चाहिए, आपको पता लग जाए इजीली, आप अंडरस्टैंड कर सकें इजीली। ये देख लो यहाँ पे नज़र आ रहा है। चलो मैं ऐसे केस में नहीं दिखाता आपको, वैसे केस में दिखाता हूँ जिसमें आपको फुल नज़र आएगा मार्केट फुल नीचे नज़र आ रही है, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि ओबी क्या है एसएमसी में, और उसको किस तरह हम ट्रेड करते हैं। इसलिए मैं आपको ये देखो, मार्केट इस तरह नीचे फॉल कर रही थी, ठीक है, और ये देखो, ठीक है, थोड़ी बहुत वीक होगी चलेगा, कोई इशू नहीं है। 50% प्रीवियस कैंडल के ऊपर या उसके बराबर क्लोजिंग करे, और देन हमारा एसएल कहाँ होगा, उसके नीचे होगा उसके प्रीवियस कैंडल के, और ये हमें टारगेट अच्छा टारगेट मिल गया। अब इसी तरह ही हम उसके ऑपोजिट आ जाते हैं,
बेरिश केस में क्या होगा, ये मुझे नज़र आ रही है अभी, ये देखो, ठीक है, ये देखो, और देख लेते हैं, ये देखो मार्केट क्या ऊपर है, और उसके बाद इस तरह रेड कैंडल आई, और ये देखो, ठीक है, डार्क क्लाउड कवर, ये हमारे पास कैंडल है फॉर्मेशन, और नीचे देखो कितनी मार्केट नीचे फोल्ड कर गई है। अब इसके बाद हमारे पास जो सा नेक्स्ट पैटर्न है वो है ट्वीज़र टॉप और ट्वीज़र बॉटम। ट्वीज़र टॉप इसके बेरिश केस में होगा, इसमें क्या होगा हमारे पास, इस तरह होगा, मार्केट में कैंडल होगी, लॉन्ग वीक होगी, ठीक है, लॉन्ग विक होगी, कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन, और इसके साथ एक और कैंडल होगी रेड, ठीक है, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ऊपर ये कॉपी करना है, ठीक है, बिल्कुल इसके साथ इस तरह, इसका कलर मैं कर देता हूँ जी रेड। अब इस कैंडल को क्या नाम देते हैं, इस कैंडल को नाम दिया था ट्वीज़र टॉप। क्या कहते हैं इस कैंडल को, ट्वीज़र टॉप। ट्वीज़र टॉप का मतलब क्या है, जो उसका ऊपर हाई होगा उसका, ये वाला, वो बिल्कुल बराबर होंगे, क्या होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे, इस तरह करके, बिल्कुल टॉप है ट्वीज़र, दो कैंडल्स, दो कैंडल्स, समझ आ गई, एक ग्रीन और उसके बाद रेड, और उनका जो हाई होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा, उनका हाई जो होगा ये वाला, वो क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा, एक साथ होगा। अब इसी तरह ट्वीज़र बॉटम के मतलब चार्ट के बॉटम पे सपोर्ट के आपके पास बनेंगे इस तरह कैंडल्स। अब उस केस में क्या होगा, ये हमारे पास आ गई, एक और हम लेते हैं, ठीक है, इसका कलर कर देते हैं हम जी, इसका कलर क्या कर देते हैं हम, ग्रीन कर देते हैं, ठीक है, ग्रीन, इस तरह, समझ आ रही बात की, इस तरह होगी बॉडी, जहाँ पे मर्जी वो नहीं, हमने क्या करना है उसका लो देखना है, दो कैंडल्स, ये इधर लेकर आए क्योंकि मार्केट नीचे फोल्ड कर रही होगी ना, उसके बाद ही बनेगा ना, मार्केट इस तरह नीचे आ रही है, इस तरह नीचे आ रही है, तो वहाँ पर एक नीचे जोन पे आके, हमारे सपोर्ट जोन पे आके इस तरह की ये कैंडल्स बनाएगा, ठीक है, समझ आ रही है बात की। उसका जो लो होगा, लो होगा वो बिल्कुल इक्वल होंगे, उनके जो लो होंगे, ट्विज़र बॉटम, ट्विज़र, ट्विज़र का लफ्ज़ से पता लग रहा है कि मतलब दो ट्विज़र, ये क्या होगा, लो हम बिल्कुल इक्वल होगा, बिल्कुल इक्वल, थोड़ा बहुत माइनस होगा तो चलेगा, कोई इशू नहीं, ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, बट उसका काम सिम वही होगा। चार्ट पे देख लेते हैं हम लाइव, इसको हमें मिल जाए, ये नज़र आ रहा है, ये देखो ट्विज़र टॉप, इसको देख लो, या बल्कि चलो और दिखा देता हूँ मैं आपको, अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न वगैरह हो रही होगी तो मैं आपको ना और दिखा देता हूँ, ताकि आपके लिए इशू ना हो, इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकें मार्केट को, ठीक है, नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है ना, बॉडी मैंने आपको क्या हो जाए कोई इशू नहीं है, बस उसका टॉप है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, टॉप क्या होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ठीक है, तो इधर बॉटम हो गया, ये बॉटम पे देख लो, ठीक है, कलर डजेंट मैटर, कलर डजेंट मैटर करता है, आपका उसका कैंडल की साइकोलॉजी को देखना हमने, ठीक है, ये देखो, इस केस में आपको समझ लग गया, ट्विज़र बॉटम, और दूसरी केस जो आपको पहले दिखा है वो क्या है, टॉप, वो क्या आपको दिखाया, ये वाला टॉप, ठीक है, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, थोड़ा सा बस समझो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस क्या बनाती है इंसान को, प्रैक्टिस क्या बनाती है इंसान को बताओ, उस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट बनाती है, आपको एक्सपर्ट बनाती है, उस फील्ड में आप
पहले की निस्बत अच्छे हो जाते हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज आ जाता है टू इज़ अ बॉटम। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऐसा मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आती हैं वो है थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न। अब थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर हमारे पास ज़्यादा तो नहीं है, आपको ज़्यादा करवाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको कोई फ़ायदा ही नहीं है इतना पैटर्न्स याद करने की। जो उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट जस्ट आपको बस वही बताए जाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जिनके अंदर हमारे पास जो पहला आता है वो है जी मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार लफ्ज़ से पता लग रहा है, मॉर्निंग स्टार लफ्ज़ से ही हमें पता लग रहा है, अंदाज़ा हो रहा है कि सुबह का तुलू होना, सुबह का निकलना। समझ आ रही बात की, सुबह का निकलना। मार्केट इस तरह फॉल कर रही होगी, इस स्पेसिफिक जोन पे आके मार्केट ये पैटर्न बनाएगी। इस पैटर्न में क्या होगा, रेड कैंडल होगी, क्या होगी, रेड कैंडल होगी। उसके बाद एक छोटी सी ग्रीन कैंडल आएगी। उसके बाद क्या होगा, एक छोटी सी ग्रीन कैंडल आएगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी सी होगी। ठीक है, और उसके बाद एक बड़ी कैंडल आएगी इस तरह करके, दूसरी ग्रीन कैंडल। समझ आ रही बात की, इस तरह करके होगी। बाकी इसके साथ विक्स वगैरह लगी होंगी वो मैं नहीं लगा रहा, क्योंकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरा मतलब क्या है इस चीज़ का। अब ये हमारे पास क्या है, कौन सा पैटर्न है ये, मॉर्निंग स्टार, सुबह का तुलू होना। बेस्ट ये, इसमें क्या होगा, तीन कैंडल्स का पैटर्न बनेगा। अब पिछला हमने क्या पढ़ा था, डबल कैंडल। उससे पहले क्या पढ़ा था हमने, सिंगल कैंडल। समझ आ रही है ना बात की, पहले क्या पढ़ा था हमने, सिंगल कैंडल। अब इस केस में क्या होगा, अब बैरिश केस में क्या होगा, यहाँ पे रहा तू, किधर जा रहा है, मार्केट इस तरह ऊपर जा रही होगी ऐसे। ठीक है, स्पो अपने रेजिस्टेंस जोन पे आएगी, वहाँ से मार्केट ने, अब जाहिर बात है जब मार्केट ऊपर जा रही है तो नीचे भी आना ही है ना। अब ये तो नहीं है ना ऊपर जा रही है तो बस ऊपर ही चलती जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। अब मार्केट ने नीचे भी गिरना है, जारी बात है, मार्केट ने नीचे भी अपना गिरना है, तो वहाँ पे जाके वो ये पैटर्न बनाएगा। क्या कर रहा है, छोटी सी रेड कैंडल आएगी। ठीक है, छोटी सी रेड कैंडल होगी इस तरह करके। ठीक है, और उसके बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल होगी। ठीक है, प्रीवियस के हिसाब से बड़ी कैंडल होगी। अब यहाँ से मार्केट के गिरने के क्या हैं, ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, जिसमें तीन कैंडल्स आ रही हैं। ठीक है, इस तरह पैटर्न बनाएगा वो, और बाद में मार्केट वहाँ से नीचे फॉल कर जाएगी। ये हमारा किस केस में होगा, ये हमारे होगा बैरिश केस के अंदर। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इवनिंग स्टार। इसको क्या बोलेंगे, वो मॉर्निंग स्टार। तो ये हमारे पास क्या हुआ, उसके ऑपोजिट, बैरिश का ऑपोजिट, जारी बात है उस नाम का भी ऑपोजिट और उसका काम फंक्शन भी ऑपोजिट होगा। ठीक है, इवनिंग स्टार। समझ आ गई बात की, ये हमारे पास होगी इवनिंग स्टार। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है थ्री कैंडल स्टिक के अंदर, वो हमारे पास है थ्री वाइट शोल्डर, स्पाही। थ्री वाइट जो मार्केट फॉल कर रही होगी नीचे। ठीक है, उसके बाद बायर्स आएंगे, एक्टिव होंगे, और थ्री ग्रीन कैंडल्स। तो इस केस में क्या होगा, थ्री ग्रीन कैंडल्स स्ट्रॉन्ग सी वो बनाएंगे इस तरह। क्या काम ही नहीं कर रहा यार ये, इस तरह। ठीक है, तीन कैंडल्स बनाएंगे, ग्रीन साइज़ कुछ भी हो सकता है, इसका साइज़ छोटा हो सकता है, इसका थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, इसका थोड़ा बड़ा हो सकता है, ये डजन मैटर करता है। थ्री थ्री कैंडल्स आएंगी बैक टू बैक, तीन कैंडल्स आएंगी, और मार्केट को वो क्या करेंगी, ऊपर को उठाने। इसका क्या नाम है, थ्री वाइट शोल्डर्स, स्पाई।
अब यहाँ से क्या होगा, मार्केट ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगी। एग्जांपल मैं आपको इनको दिखा देता हूँ इनकी। ये हमारे पास हमारी लास्ट कैंडल है, 3 ब्लैक कवर, ठीक है। 3 ब्लैक क्रॉस आएगा हमारे पास, 3 ब्लैक क्रॉस आएगा। यहाँ पे क्या बनेगी, बैक टू बैक 3 कैंडल्स रेड बनेगी, मार्केट ऊपर जा रही होगी इस तरह, एक जोन पे जाकर रेजिस्टेंस पे जाकर वो इस तरह का पैटर्न बनाएगी, 3 बैक टू बैक। ठीक है, और मार्केट यहाँ से फॉल करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, अब इसका नाम क्या है जी, 3 ब्लैक क्रॉस, 3 ब्लैक क्रॉस। ये था हमारा आज का लेक्चर, फर्स्ट ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको समझाएं। इसके अंदर होपफुली आपको कोई इशू नहीं होगा। अब बस आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपने याद रखनी हैं, जो हमारे बुलिश केस में होगा, मतलब जो हमारी बुलिश कैंडल्स होंगी वो हमेशा चार्ट के बॉटम पे बनेंगी, नीचे बनेंगी, या स्पेसिफिक किसी स्पोर्ट्स एरिया पे, ओबी पे, या किसी हमारे एफवीजी पे बनेंगी। और जो बेरिश कैंडल्स होंगी वो हमेशा कहाँ पे बनेंगी, वो रेजिस्टेंस पे बनेंगी, चार्ट के टॉप पे बनेंगी, वो अपर साइड के चार्ट पर बनेंगी। उस केस में हम शॉर्ट की ट्रेड ले प्लेस करते हैं, और बुलिश केस में हम बाई साइड की ट्रेड प्लेस करते हैं। होपफुली इनको समझने के बाद कैंडल स्टिक को आपकी कोई कन्फ्यूज़न नहीं रही होगी, आपको अंदाज़ा हो चुका है कौन से पैटर्न्स हैं और किस में हमने बाय करना है, किस में हमें सेल करना है। तो मिलते हैं अब अगले लेक्चर के अंदर।